बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम आप लोगों के लिए टेंसेस सिखाएंगे। तो टेंसेस क्या होते हैं देखते हैं। द वर्ड टेंस हैज़ कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स टेम्पस विच मीन्स टाइम, यानी एक लैटिन वर्ड से निकाला गया है जिसका मतलब है टाइम। सिंपली आप इसको यूँ भी कह सकते हैं, द टाइम इन विच एन एक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड टेंसेस, या टाइम एंड एक्शन को कहा जाता है। मतलब किसी एक समय में, किसी एक मतलब लम्हे में कोई एक्शन हो रहा हो, उसी को क्या कहते हैं जी, टेंसेस कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद इसका कुछ टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले वो इसके 3 टाइप्स होता है, मेन टाइप्स, जिसको कहा जाता है प्रेजेंट होता है जो मौजूदा, पास्ट होता है जो गुजरे हुए को बोलता है, फ्यूचर और आने वाले को फ्यूचर बोला जाता है। इसके कुछ सब टाइप्स हैं। सब टाइप्स की जब हम बात करते हैं तो पहले आते हैं सिंपल, फिर प्रोग्रेसिव आता है जिसको कंटिन्यूस भी कहा जाता है। इसके बाद परफेक्ट आता है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव या परफेक्ट कंटिन्यूस कहा जाता है। ये जो 4 सब टाइप्स है ना, वो हर एक का है। प्रेजेंट का भी 4 टाइप्स है, पास्ट का भी 4 टाइप्स है और फ्यूचर का भी 4 टाइप्स है। यही 4 टाइप्स हैं जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। इसी तरह पास्ट का इन चारों के तहत फ्यूचर इन 4, तो इस तरह 12 टाइप्स हो गया टेंसेस का। फिर इसका फार्मूला आता है जी, जो प्रेजेंट सिंपल का सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे अगर ही, शी, इट और सिंगुलर आए तो वर्ब के साथ क्या करते हैं जी, एस का इजाफा करते हैं। सिर्फ एक्स आई, एस सी एच आई, एस एच आई, एस आई या डबल एस आई, या कोई प्लुरल वर्ब नेम आए तो उनके साथ, जो उनसे पहले जो वर्ब्स आते हैं उसमें उसके साथ ई एस का इजाफा करते हैं, ना कि सिर्फ एस का इजाफा करते हैं, बल्कि ई एस का इजाफा करते हैं वर्ब के साथ। इस तरह वो जुमले बनते हैं। इसके कुछ यूसेज के हवाले से हम बात करते हैं। वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल व्हेन वी टॉक अबाउट, जब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल होते हैं। तो पहला चीज़ है ये रिपीटेड एक्शन, कोई काम बार बार हो रहा हो, व्हेन एन एक्शन रिपीटेड अगेन एंड अगेन, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं। हैबिचुअल एक्शन के लिए, जो रोज़मर्रा डेली होता है, हैबिट्स होता है, जैसे आई गो टू स्कूल, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। परमानेंट सिचुएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही हैंडलेस एक्स। इसी तरह साइंटिफिक ट्रूथ के लिए सनराइज इन द ईस्ट, इनके साथ आप प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल से ही बनते हैं। फिर फीलिंग एंड थॉट्स के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट लव, हेट, ईटीसी, वहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा आपके लिए आते हैं जी अदर्स आर, दूसरे इसमें कमेंट्रीज, जितने भी आप वो क्रिकेट्स के हवाले से हो, फुटबॉल के हवाले से हो, जहाँ जहाँ भी ये कमेंट्रीज आपने सुना होगा कमेंट्रीज, वो पूरा प्रेजेंट सिंपल में बोला जाता है। न्यूज़ हेडलाइंस आप सुने तो आपको पता चलता है कि जितने भी न्यूज़ हेडलाइंस आते हैं वो प्रेजेंट सिंपल में ही आते हैं, प्रेजेंट सिंपल के जुमले ही इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा हेडलाइंस में जो ब्रेकिंग न्यूज़ आते हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल होते हैं। उन जुमलों को भी आप गौर से सुने तो वो प्रेजेंट सिंपल ही इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा स्टेट हालत को कहा जाता है, जैसे कंडीशन किसी चीज़ की हालत या प्रोफेशन या इसकी किसी चीज़ की मशगले को भी आप प्रेजेंट सिंपल में बयान कर सकते हैं। जैसे अमीन इज़ इंडस्ट्रियस, यानी अमीन बहुत मेहनती हैं, ये भी इसकी हालत को बयान कर रहा है, तो स्टेट हैं, ये प्रेजेंट सिंपल है। ही इज़ अ डॉक्टर, यानी वो एक डॉक्टर है, इसमें भी उसकी प्रोफेशन को बयान किया जा रहा है। आई एम एन इंजीनियर्स, मैं एक इंजीनियर हूँ,
तो यहाँ पे आप देखते हैं कि प्रोफेशन इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल होते हैं। शी हैज़ ए मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है। ही हैज़ ए हेडेक, यानी उससे सर दर्द है, वहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल हुआ है। आई हैव ए सजेशन, मेरे पास एक राय है, यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल हुआ है। शी डस नॉट हैव ए पेन, उसके पास कलम नहीं है, यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल हुआ है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे इज़, एम, हैज़, हैव इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये जितने भी इस्तेमाल हुआ है वो सारे एज ए लिंकिंग वर्ब और मतलब मिल्कियत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, न कि यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो इन चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना है। तो इंशाल्लाह हम आने वाले वीडियोस में मज़ीद इसके आगे मतलब प्रेजेंट प्रोग्रेस के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ें आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।